भगवान की गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है आँखों के तारे जन जन के प्यारे आँखों के तारे जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में
विचार अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसीर किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देवी शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की प्रभावना हुई हो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो तो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। 10 गच्छामि दुक्कडम, 10 गच्छामि दुक्कडम, 10 गच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करें। भगवान की गुरुदेव 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 गुरुदेव
विराग सागर तू ही भावी कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 सागर तू ही सागर, तू ही विमल सागर, तेरे नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय बोलो गुरु रविदास सदगुरु महाराज की प्रतिपन्न करेंगे सभी लोग। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अत्याचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, उसीर किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देवी शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की प्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिट जाओ। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। दस गच्छामि दुक्कडम, दस गच्छामि दुक्कडम, दस गच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करें। हे वीतरागी भगवान, हे देवादिदेव भगवान, ध्यान देव विराजमान तीन गंगाओं गुरु मुनिराज के चरणों में माना बारंबार, तुझ गुरु रविदास सदा विष्णु सागर जी को माना बारंबार। मुझे वे बच्चे सागर जी आपस में सभी लोग जय जिनेन्द्र भगवान की जय करें कठोर से। आदिनाथ भगवान की, चेला प्रभु भगवान की, रसबोध भगवान की, स्वातिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, हर्षनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, सागर जी मुनिराज की, सागर जी मुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, सागर जी महाराज की निर्विचिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध हुई?
याद कर रहे हैं सारी किताबें, बस सारे क्वेश्चन याद कर लो, तभी कार्यक्रम में आनंद आएगा आपको। राजा उद्यान बिल्कुल सही जवाब। आइए कौन थे जो विवाह के एक दिन बाद दीक्षित हो गए? एक दिन बाद वे कौन थे जो विवाह के बाद एक दिन बाद ही दीक्षित हो गए, मतलब दीक्षा लेके पूरी दीक्षा लेके? जम्बू स्वामी। माइक में बोलिए, माइक पहले दिलिए करो। जम्बू स्वामी जी। जम्बू स्वामी जी बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन जब आपको इसे निकाली करके मुझे अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वे कौन थे जिन्होंने श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी? उनका नाम क्या है? लेकिन कहीं किसी आगम ग्रंथ में वर्णन नहीं मिलता है कि ये वाले भगवान इस ग्रह को शांत करेंगे। हाँ, नवग्रह की वर्णन तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, ज्योतिष का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, और ज्योतिष का ज्ञान हर आचार्य को होना अनिवार्य है। जो आचार्य पद पर अंगीकार होते हैं उन्हें ज्योतिष का ज्ञान होता है, कुंडली का भी ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति की, सामने वाला व्यक्ति जो उनके पास आया है उसकी आयु को निर्धारित करते हैं, क्योंकि संलिग्न समाधिकरण उसी को दिया जाता है जिसका आयु का पूरा ज्ञान उनके गुरु ने कर लिया हो। बिना ज्योतिष ज्ञान के आप किसी को संलिग्न व्रत नहीं दे सकते। क्या पता उसकी आयु कितनी है, कोई भी संलिग्न व्रत देने आए और आप उसको संलिग्न दे दें, ऐसा नहीं है। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे आगम में ज्योतिष का विधान है, ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है कि इस दिन इस भगवान की पूजा करो तो ये ग्रह तुम्हारा शांत हो जाएगा। ये सब मिथ्यात्व है जो हमारे यहाँ ही फैलता जा रहा है। शनिवार के दिन मुनीश्वर भगवान की आराधना करो, 7:30 समाप्त हो जाएगी। मतलब शनिवार के दिन अगर मुनीश्वर की पूजा करोगे तो ही मुनीश्वर भगवान तुम्हारे ग्रह को उतारेंगे, बाकी दिन नहीं उतारेंगे। अच्छा, केवल डिपार्टमेंट सौंप दिया गया कि आपका डिपार्टमेंट शनि ग्रह को उतारने का है। अच्छा, शांति देने का डिपार्टमेंट किसके पास है? शांतिनाथ के पास। आदिनाथ भगवान शांति नहीं देंगे आपको, केवल शांतिनाथ ही देंगे बस। तो ये श्रावकों की देन है जो भगवान को डिपार्टमेंट बांट के उनको सौंप दिए, ऐसा कुछ नहीं है। 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर की आप अर्चना करेंगे, आपका पुण्य अर्जन होगा और आपके ग्रह का समन होगा। नमस्ते गुरुदेव। चामुंडा राय। चामुंडा राय मंत्री था, राजा था, सेठ था कि सेनापति था? राजा था। इसमें तो राजा ही दिया है, तो सही जवाब। अमर तो खड़ी हो गई थी वो, बैठ जाओगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म किस वंश में हुआ था? नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म किस वंश में हुआ था? यादव वंश। यादव वंश में, बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी एक स्थान के दीवान रहे, वह कौन सा स्थान था? वह कौन सा स्थान था जहां पे वो दीवान थे? वह कौन सा स्थान था? ढूंढ लिया कितने जल्दी? पोरबंदर। नहीं, रॉन्ग आंसर। दीवान कहां पे थे? तुम क्यों बताओ? सोनू को तो बता दो, चाहता है हेमंत भी बताना चाहते हैं, मुकेश भी बताना चाहते हैं। चलो चैट से पूछ ले और बताइएगा। हेमंत बताओ। ओ बाबा के पास लेके गया दीवान। गुरुदेव नमस्ते। राजकोट। राजकोट बिल्कुल आंसर सही नहीं है। काठियावाड़। काठिया। काठियावाड़। काठियावाड़।
बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है भाई, पैटर्न चेंज कर दो ना। वांकानेर वांकानेर बाका बाका नहीं वांका या वांकानेर नहीं, उसमें और कुछ डाल दो। वांकानेर एक आध इधर की उधर नहीं मान रहा, इधर उधर तो वांकानेर बीकानेर तो नहीं। वांकानेर पक्का बाका नहीं, ये इधर सामने से शुरू करो। हाँ बाका नहीं, सोच लो। ऑप्शन देना, ऑप्शन दे, ऑप्शन दे। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी एक स्थान के दीवान रहे। आखिर में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके एक ऑप्शन आपको दे रहे हैं सूरत, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है बाकानेर और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। वांकानेर पक्का बाकानेर लग है, वो देखो पीछे हाथ उठाना। बाकानेर पक्का बिल्कुल आंसर। टेंशन नहीं, गलत जवाब। बीकानेर बीकानेर बिल्कुल आंसर गलत नहीं है। आंसर सही है, वो है बीकानेर। बाकानेर तो यही नहीं। रावण जीके का पूछ रहा हूं मैं, रावण नाश रहेगा उसमें। रावण का जीके का क्वेश्चन है, आपको बताना है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर, दांत विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां बना है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां बना है? चर्च वाले संस्कृत खास सर्विस होती थी। हाँ बता सुनो सर बताइए। श्रीलंका आज श्रीलंका श्रीलंका नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन सुनो, चार ऑप्शन, उसमें से एक सही। कौन सा है? रंगून। दूसरा ऑप्शन है कैंडी, कैंडी रुक तो जाओ। कैंडी ब्लॉक श्रीलंका के कैंडी सर। और कोई नहीं सुनना, एक तो सही जवाब वो है कैंडी। हाँ अगला क्वेश्चन, अकबर ने एक पंथ चलाया था, अकबर ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम था दीने इलाही। ठीक है, महाराज पहले हाथ डाले थे। अच्छा पंथ का नाम नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि दीने इलाही जो पंथ चलाया था उसमें सर्वप्रथम वो कौन था ब्राह्मण हिंदू जो उसमें दीक्षित हुआ था? पहला ब्राह्मण हिंदू कौन दीक्षित हुआ था, उसका नाम क्या था? दीने इलाही जो पंथ चलाया था उसका पहला कैंडिडेट, पहला दीक्षित कौन था, उसका नाम? ऑप्शन सुनिएगा। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह, टोडरमल जी, बीरबल जी, बिहारी बल जी, कौन थे जो सबसे पहले इस पंथ के अनुयायी बने थे? टोडरमल बिल्कुल गलत जवाब। टोडरमल पक्के जैन थे बेटा, पक्के जैन। किसी के सामने सर नहीं झुका देते, देगा अगर गलत जवाब हुआ तो। हाँ इधर 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 इधर
पीछे पीछे हाँ बीरबल पक्का। अच्छा हमको दो ऑप्शन देते हैं, दो में से एक सही एक गलत, एक हम काट देते हैं। या तो है बीरबल और या है मानसिंह, दो में से एक सही एक गलत। अब सोचिएगा बीरबल की मानसिंह, या तो आंसर है मानसिंह या है बीरबल। सोच लीजिए, निर्णय दीजिएगा। आंसर दे दिए। बीरबल मानसिंह तो नहीं, दो वाला भी नहीं बनेगी, गलत हो गया वो। बीरबल बीरबल खास था क्या? आठवां का खास था। बीरबल की मानसिंह, बीरबल पक्का? अब करें, बिल्कुल सही जवाब। बताइए जी का पूछ, संसार में सबसे ज्यादा खजूर खजूर कहाँ होते हैं? सबसे ज्यादा खजूर का निर्यात कहाँ होता है? संसार में सबसे ज्यादा खजूर कहाँ से निर्यात होते हैं? बिना ऑप्शन के बता सकते तो आंसर आप यहाँ पे सऊदी अरेबियन। सऊदी अरेबियन गलत जवाब। ये दोनों बच्चे उछल रहे हैं, क्या चक्कर है? बताइए पक्का। ईरान नहीं, राजू ने गलत बताया। पक्का मम्मी को तो नहीं मिली? पापा एक बार भी नहीं आए। पापा एक बार भी नहीं आए? पापा चक्कर क्या है तुम्हारे? पापा से बोलना, मुझे से नहीं बोला है, ठीक है? नहीं हमारा बोल देना, फिर हमने बुलाया, ठीक है? हमारा बोल देने का जरूरी बुलाया, जरूर बताओ आंसर बताओ। खराब। खराब क्या कह रहे? खराब क्या खराब? नहीं, गलत जवाब। हाँ इन दोनों में किसको मिली? आगे नहीं मिला। मिस्र बिल्कुल आंसर। और कोई बताइए? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल गलत जवाब। ये भी है, गुंजाइश है लेकिन चार ऑप्शन दे दे तो आंसर तुरंत मिल जाएगा, इसलिए तो बता रहे हो पहले सबके ऑप्शन सुन लो, उसके बाद उनमें से काम की करके मैं दूंगा। हाँ अभी आज तक हम नहीं मिली बता। अल्जीरिया। अल्जीरिया अल्जीरिया बिल्कुल सही जवाब नहीं है। ये इसको देना था छोटे को, इसको देना। हाँ नमस्ते गुरुदेव। इंडिया। इंडिया इंडिया किसी देश का नाम है ही नहीं है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत भारत पक्का गलत जवाब। आपको बता दें भाई, बताओ ज्ञानी माँ को तो पता है, तो पहले सबसे पूछेंगे फिर आगे जवाब नहीं, आपको जवाब देने हैं। ओ कीजिए माइक माइक जल्दी बोलिए। यूरोप में। यूरोप में रोम आंसर। इधर बेटा जो खड़ा होगा उसके बाद माइक देना है। ब्राजील बिल्कुल गलत जवाब। अब अंतिम पूछ रहा हूँ, अंतिम एक बार पूछ रहा हूँ मैं इसकी माइक जल्दी। दुबई। दुबई बिल्कुल गलत जवाब। ऑप्शन दे रहा हूँ, बस दे रहा हूँ प्लीज बताना।
कर दो रे। बार-बार बोलना नहीं होगा। मस्त बोला। इजराइल बिल्कुल गलत जवाब। जैसलमेर जैसलमेर, जैसलमेर तो भारत में है। नहीं, गलत जवाब। चलिए अमेरिका। चलिए सुनिए ऑप्शन सुनिएगा। इजिप्ट। इजिप्ट। चलो अब हमसे तो सुन लो। आइसलैंड। सुन तो लो। पहला ऑप्शन है आइसलैंड, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन है इराक और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। आप बताइए। हाँ, इराक बिल्कुल सही जवाब। ईरान बोला था, ईरान। ईरान इराक में अंतर है, इतना तो मेरे कान से पूछ रहा हूँ। कपोरा जी, सुना है नाम? कपोरा जी एक अतिसर क्षेत्र है। ये अतिसर क्षेत्र कौन से प्रांत में है? उस प्रांत का नाम बताइए। कौन से प्रांत में कपोरा जी अतिसर क्षेत्र विद्यमान है? एमपी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। किस देश पर ब्रिटेन ने 156 वर्ष तक शासन किया था? उस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन ने 156 वर्ष तक शासन किया था, उस देश का नाम बताइएगा। तो एक हमारा एक नीचे बताइए कौन से देश का? हांगकांग। हांगकांग, बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा अगला क्वेश्चन सुनिएगा। सरराज ने सर्ववेद बोला बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक पहली बार कौन से सन में करवाया था? उनके सानिध्य में पहली बार कब हुआ था? वो सन बताना है। आचार्य वर्धमान सागर जी महामुनिराज ने पहली बार बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक कौन से सन में करवाया था? उस सन को बताइएगा। LPG होता आंसर है 1992 में। 1992 में आप गए थे? आपने देखा है? कब तक गए? सोच लो। सोचना नहीं है, बात नहीं थी। बिल्कुल गलत जवाब। क्या कहना है? पहली बार उन्होंने मस्तकाभिषेक कौन से सन में करवाया था? 1993। बिल्कुल सही जवाब। 1993 में कराया था। एक में तो बहुत 2005 में नहीं हो पाया था। अगर 5 का मुझसे रद्द कर दिया गया, 6 में हुआ, इसलिए मेरी दीक्षा 6 में हुई थी। कहाँ होगी दीक्षा? सिल्वर वेल गुलाम में होगी, मस्तकाभिषेक नहीं हुई थी, इसलिए तो 2005 में दीक्षा होनी थी, 6 में हुई और पानी की वजह से कमी की बात। दूसरा हुआ 2006 में और फिर तीसरा करवाया 2018 में, 2006 और 2018। 3 मस्तकाभिषेक उनके सानिध्य में हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, आपको बताना है दिल्ली को भारत की राजधानी
माइक लो बोला नहीं है 51 माला में अगर बोली तो 51 माला तो 1911 खड़ी बंद नहीं सोच लो बच्चे गलत बोल रहे हो खड़ी बंद नहीं 11 माइक तो बोले एक बार 1911 बिल्कुल गलत जवाब देखो मैंने तो कहा था 1931 बिल्कुल गलत जवाब 1912 एक एक करके बढ़ता जा रहा बिल्कुल गलत जवाब नमस्कार मैडम 12 दिसंबर 2021 2021 यस 247 ये तो भारत आजाद हुआ था उसके पहले राजधानी बन गई थी आजादी के पहले राजधानी बन चुकी थी आगे क्या बेटे तुम आगे आओ 45 गलत जवाब नमस्ते गुरुदेव 1991 1915 गलत जवाब आसपास पहुंचते जा रहे हैं और थोड़ा सा आगे पीछे हो गए फरवरी 1931 13 फरवरी 1931 इन्होंने तो फरवरी तक बता दिया है वैलेंटाइन डे 13 फरवरी 14 तारीख होता है गलत जवाब 1915 15 तो बता दिया हमने थोड़ा और आगे 1927 और आगे पीछे कर लो चलो ऑप्शन सुनो 1927 नंबर 2 1913 नंबर 3 1933 नंबर 4 1917 13 17 27 33 चार में से एक सही है एक गलत 3 गलत बताइएगा कौन नमस्ते मैडम 1917 17 गलत जवाब इधर 1933 बिल्कुल गलत जवाब 27 और 13 दो में से एक सही है और एक गलत गलत जवाब दिया तो 5 माला ओम ह्रीम अरम नमा की फेरनी है अब तैयार है सभी लोग फेरने के लिए तो बताइए कौन जवाब देगा नया व्यक्ति या वो पीछे हाँ नमस्ते गुरुदेव 1913 1913 और दूसरा ऑप्शन क्या था 27 27 है ना वो तो दूसरा 27 बताया 27 और दूसरा ऑप्शन किसने बताया था दूसरा ऑप्शन आपने किसने बताया बिल्कुल सही जवाब अंतिम क्वेश्चन आपके लिए और अंतिम क्वेश्चन का जवाब भी अच्छे से देना चटपटा क्वेश्चन पूछना होगा पूछ गया बताइए सोच पर इतने जल्दी कैसे पूछते हैं आपको बताना है आप अपने पैसे को चुटकियों में डबल कैसे कर सकते हैं ये देखो आप अपने पैसे को चुटकियों में डबल कैसे कर सकते हैं बिल्कुल चटपटा आंसर होना चाहिए चटपटा क्वेश्चन चटपटा जवाब कांच के सामने रखकर बिल्कुल सही जवाब कांच के सामने रखेंगे पैसा बिल्कुल डबल हो जाएगा आधा इधर आधा उधर जीरो से लगेगा गुरुदेव बोलते हैं कि मंदिर दर्शन आने के लिए कि दर्शन करने के लिए गुरुदेव के पास जाने के लिए तीर्थ स्थान में जाने के लिए बुलावा नहीं आना या कोई आप लोग को चिट्ठी लिखते हैं या भगवान को चिट्ठी लिख के भेजता है कि बुलावा आएगा
तो ही जाएंगे, ऐसा कुछ होता है? अशुभ कर्म का उदय होता है, हमारे खुद पाप कर्म का उदय होता है कि हम तीर्थ स्थानों में, पवित्र स्थानों में नहीं जा पाते हैं। सम्यक शिखर की वंदना, मंदिर के दर्शन, गुरुओं की वंदना करने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। जब पुण्य खुद का क्षीण होता है, हम दोष दूसरों पर मढ़ना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान बुलाएंगे? भगवान नहीं बुलाएंगे, आपका पुण्य बुलाएगा। आपका पुण्य उदय होगा तभी आप क्षेत्र के दर्शन करने जा पाएंगे, मुनियों की वंदना करने जा पाएंगे, अगर आपका पुण्य होगा तो। इसलिए अपना पुण्य क्षीण है, इस कारण से आप वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। अपने पुण्य की वृद्धि करना चाहिए, और पुण्य की वृद्धि देवसार गुरु के पास जाकर ही होती है। तो देवसार गुरु के पास जाएंगे, आपके पुण्य की वृद्धि होगी, और जो काम आपके रुके पड़े हैं वो रुके पड़े भी आगे दौड़ जाएंगे और आपके काम बन जाएंगे। इसलिए दोष गुरुओं पर और भगवान पे नहीं मढ़ना चाहिए। जुगल किशोर जी का पूजा है देव सतगुरु का, उसमें लाइन है 4। मतलब पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जब ने उजियारा, उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। प्रभु भेद ज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको ही दीप दिखा डाला। तो इससे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? पहले उसका देख लूंगा, फिर बताऊंगा। नमोस्तु गुरुवर। मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे भविष्य के 24 तीर्थंकर और खासतौर पर तो भविष्य की प्रतिमाएं बनाई हैं, तो तीर्थंकर का कल्याण तो हुआ नहीं, तो अभी जो कल्याण होके प्रतिमा प्रतिष्ठित हो रही है, तो क्या ये सही है या तो बात त्रिकाल 24 विराजमान हो रही है। अभी भविष्य काल के जो तीर्थंकर है वो अभी कई तीर्थंकर ऐसे हैं जो नरक में विराजमान है, मतलब नरक में अपनी आयु को भोग कर रहे हैं नारकी जीवन कर, ठीक है ना। लेकिन हम उनकी नारकी अवस्था को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम उनकी मुनि अवस्था को नमस्कार कर रहे हैं, जहाँ वो मुनि दीक्षा लेकर तीर्थंकर पद को प्राप्त करके और अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को जाएंगे, उस अवस्था को हम अभी से नमस्कार कर रहे हैं। और ये अभी की परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। जब हम देवसा की पूजा पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं 30-24 का अर्घ चढ़ते हैं। तो 30-24 क्या कहलाती है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, 5 भरत होते हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं। ये 10 क्षेत्र हैं। इन 10 क्षेत्र की भूतकाल की 24, वर्तमान की 24 और भविष्य की 24, तो 10 या 30, ऐसे 30-24 का अर्घ चढ़ाते हैं। तो भविष्य में जो 24 होने वाली है उनका अर्घ अभी से चढ़ता है। जैसे भूत की बात करें कि भूत में अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो भी मुनिराज हुए हैं और मुनिराज संलिग्न पूर्वक समाधि मन करके जा चुके हैं, लेकिन आज भी हम उनकी जयकारा बोलते हैं, हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं। इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो तो देव प्रयाग में पहुंच चुके हैं। वर्तमान में जो भी है, चाहे वो आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे वो आचार्य विराजसागर जी हो, चाहे आचार्य विमल सागर जी हो, चाहे कोई भी हो, जो संलिग्न पूर्वक करके समाधि मन करके गए वो निश्चित देव प्रयाग में होंगे, और देव होंगे तो देवियां भी साथ में होंगी। और वहां पर संयम तो है नहीं है, असंयम के साथ है, फिर भी हम उनका अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो हम उनकी आचार अवस्था को अर्घ चढ़ा रहे हैं, ना कि उनकी वर्तमान की प्रेजेंट अवस्था को। ऐसे ही तीर्थंकर की प्रेजेंट अवस्था को नमस्तु नहीं करते हैं, ना उनको अर्घ चढ़ाते हैं। जो उनकी भविष्य में प्रयाग होने वाली है उसको हम नमस्कार करके अर्घ चढ़ाते हैं। कहते हैं कि गुरु अनमोल होते हैं, गुरु तो अनमोल होते हैं, पर कल आपने कहा गुरुवर तुम्हें नमस्ते क्योंकि तुम बहुत सस्ते थे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। वो प्रार्थना में चल रहा था, हमारे गुरुवर इतने सस्ते हैं, इतने सस्ते हैं। ये व्यवहार हम कहते हैं गुरुवर बहुत अनमोल हैं, हम कहते हैं गुरुवर बहुत सस्ते हैं। इतने सस्ते हैं कि ना उनको बुलाने के लिए ना किसी की जायदाद चाहिए पड़ती है, ना जमीन चाहिए पड़ती है, ना ही धन दौलत चाहिए पड़ती है। एक मात्र 30 रुपए का श्रीफल चाहिए पड़ता है। बस 30 रुपए का श्रीफल चढ़ाया, चलो तुम्हें बनवासी चलना है, चल दिए भैया, मतलब 30 रुपए में बिक गए। एक श्रीफल तुमने श्रद्धा का चढ़ाया
चल दिए। तो कितने सस्ते हैं? 30 रुपए में आ गए आपके यहाँ, है ना? कितने सस्ते हैं मछली। अपने साथ रह रहे थे, मुझे भी होशियार हो गया। गुरुदेव आजकल बहुत देखा गया है, किसी के परिवार में कोई का मरणासन आता है तो गुरुदेव के पास ले जाके समाधि मरण करवाते हैं। तो गुरुदेव ये क्या उचित है? वो जिंदगी में कभी तो धर्म नहीं किया है और अंतिम समय में उसको ले जाके समाधि मरण करवाते हैं। कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मंदिर नहीं किया, पूजन पाठ नहीं की, कभी गुरुओं की वंदना नहीं की, तीर्थों की वंदना नहीं की, और अंत समय में जब उसकी हालत बिल्कुल गंभीर है, उसे अपना होश तक नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ तक कि ऐसे भी व्यक्तियों को हमने देखा है जो कोमा में चले गए, जिन्हें कुछ नहीं पता उनका अपना खुद का, ऐसे भी लोग हैं। अब सोचो उनके पास जाके कहते गुरु से समाधि करा दो, संलेखना करा दो। ऐसे लोगों की संलेखना नहीं होती, संलेखना उनकी होती है जो चेतना अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, जो समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे उस संलेखना देने वाले से पूछा जाए आपको 4 प्रकार के आहार का त्याग करना है, अगर वो बोले हाँ, भले बोल नहीं पाए, अपनी गर्दन हिलाकर अगर बोल दे हाँ, तो वो संलेखना का अधिकारी है। यदि वो उसके योग्य नहीं है, नहीं बोल पा रहा है, तो वो संलेखना का अधिकारी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदर की चेतना जागृत होना जरूरी है। ऐसी मरणासन अवस्था में संलेखना, दीक्षा आदि नहीं होती है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि उसे खुद को ज्ञात नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो कैसे दीक्षा। महाराज जी, जैन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है? और ऐसा हम लोग खुद भी अपनी चर्या में दैनिक रूप से यहाँ मंदिर में आते हैं और चढ़ाते समय बोलते हैं कि मुनीश्वर का भगवान शनि ग्रह ऋषि निवारक है, या वासुपुत्र भगवान मंगल ग्रह दोष करते हैं। क्या जैसे वासुपुत्र भगवान सिर्फ मंगल ग्रह के दोष निवारते हैं, अजितनाथ भगवान नहीं निवारते, मतलब ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख आता है क्या? हाँ, ये अज्ञानी लोगों की पहचान है। जो अज्ञानी लोग हैं वो ही ऐसा कहते हैं कि कहीं किसी आगम ग्रंथ में वर्णन नहीं मिलता है कि ये वाले भगवान इस ग्रह को शांत करेंगे। हाँ, नवग्रह की वर्णन तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, ज्योतिष का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, और ज्योतिष का ज्ञान हर आचार्य को होना अनिवार्य है। जो आचार्य पद पर अंगीकार होते हैं उन्हें ज्योतिष का ज्ञान होता है, कुंडली का भी ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति की, सामने वाला व्यक्ति जो उनके पास आया है उसकी आयु को निर्धारित करते हैं, क्योंकि संलेखना समाधि मरण उसी को दिया जाता है जिसका आयु का पूरा ज्ञान उनके गुरु ने कर लिया हो। बिना ज्योतिष ज्ञान के आप किसी को संलेखना व्रत नहीं दे सकते, क्या पता उसकी आयु कितनी है। कोई भी संलेखना व्रत देने आए और आप उसको संलेखना दे दें, ऐसा नहीं है। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे आगम में ज्योतिष का विधान है, ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है कि इस दिन इस भगवान की पूजा करो तो ये ग्रह तुम्हारा शांत हो जाएगा। ये सब मिथ्यात्व है जो हमारे यहाँ ही फैलता जा रहा है। शनिवार के दिन मुनीश्वर भगवान की आराधना करो, 7:30 समाप्त हो जाएगी। मतलब शनिवार के दिन अगर मुनीश्वर की पूजा करोगे तो ही मुनीश्वर भगवान तुम्हारे ग्रह को उतारेंगे, बाकी दिन नहीं उतारेंगे। अच्छा, केवल डिपार्टमेंट सौंप दिया गया कि आपका डिपार्टमेंट शनि ग्रह को उतारने का है। अच्छा, शांति देने का डिपार्टमेंट किसके पास है? शांतिनाथ के पास। आदिनाथ भगवान शांति नहीं देंगे आपको, केवल शांतिनाथ ही देंगे बस। तो ये श्रावकों की देन है जो भगवान को डिपार्टमेंट बांट के उनको सौंप दिए, ऐसा कुछ नहीं है। 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर की आप अर्चना करेंगे, आपका पुण्य अर्जन होगा और आपके ग्रह का समन होगा। भगवान का वर्णन मिलता है, वर्णन आता है कारा तो चढ़ी, लेकिन विवाह नहीं हुआ और बाल ब्रह्मचारी रह गए। लेकिन इसकी बात का उल्लेख नहीं मिलता कि क्या कारण बना, किस कारण से उनकी बारात लौटी, कहीं भी पढ़ने में नहीं मिलता है। बस ये मिलता है कि हाँ बारात चढ़ी लेकिन शादी नहीं हुई। जैसे सुपार्श्वनाथ का आता है ना, पार्श्वनाथ पर अवसर हुआ, महावीर पर अवसर हुआ, सुपार्श्वनाथ पर भी हुआ, लेकिन सुपार्श्वनाथ क्या अवसर हुआ, कहीं पढ़ने में नहीं आता।
नमोस्तुते को रत्नों का व्यापार करना चाहिए, किस अपेक्षा से? व्यापार करते हैं जो अहिंसा से संबंधित हो, जिसमें किसी जीवों की हिंसा न हो। इसलिए उत्तम से उत्तम व्यापार यदि कोई है तो वो स्वर्ण आभूषणों का है। स्वर्ण आभूषण, रत्न, हीरे जवाहरात, इनमें कोई जीवों की हिंसा नहीं होती है। इसलिए अहिंसक व्यापार की पद्धति को ध्यान में रखते हुए जैनों के लिए उत्तम व्यापार रत्न संबंधी बताया गया है। और वर्तमान में जयपुर में आप देखेंगे तो अधिकांशतः जोहरी जैन समाज के व्यक्ति ही हैं, क्योंकि जैनी लोग ही उत्तम व्यापार करते थे। और जैनी लोग में अगर उत्तम व्यापार में 2-3 व्यापार और आपने देखे होंगे पुराने में, वस्त्रों का व्यापार, कपड़े की दुकानें, या घर में खोलते थे तो किराने की दुकान या आड़त की दुकान, बस यही जैनी की दुकान होती थी और इसके अलावा कोई नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई दुकान नहीं जो जैनियों की नहीं हो। अभी भी बताया उसका कारण अभी मैंने आपको बताया है। अवसर हुआ, महावीर भगवान का अवसर हुआ और सुपार्श्वनाथ भगवान पर अवसर हुआ। ये 3 तीर्थंकरों पर अवसर हुआ, ये शास्त्रों में मिलता है, उल्लेख मिलता है। पारसनाथ और महावीर में किसने अवसर किया ये तो प्रमाण मिलता है, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान पर किसने अवसर किया ये कहीं पढ़ने में नहीं आया है। बस ये हुआ अवसर हुआ है। तो हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है मुझसे भी कोई सर्प संबंधी कोई घटना जुड़ी हो। इस कारण से प्राचीन प्रतिमाओं में भी सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा में फन देखा गया है। जैसे कि कोंकेश्वर में चंद्रगिरी पर्वत पर सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में फन है। सोनागिर में चंद्रपुर जिला में जब प्रवेश करते हैं तो बाएं राइट हैंड पर जो प्रतिमा है उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान में फन है। तो ऐसी और भी प्रतिमाएं हैं जहाँ पर फन है, लेकिन किस कारण से इसका कोई उल्लेख नहीं है। नारायण प्रतिनारायण की सम्यक स्थिति है तो भविष्य में क्या 63 सलाका वर्षों में जन्म लेते हैं वो निश्चित पुण्यात्मा जीव ही हैं, और वो पुण्यात्मा जीव भविष्य में मोक्षगामी जीव बनते हैं अर्थात मोक्ष जाते हैं। वर्तमान में वो प्रतिनारायण पद पर आकर उनकी जो पर्याय जन्म प्रवृत्ति है, गति है, वो उनकी गति होती है। लेकिन उसके बाद उनका पुण्य तीव्र होता है, वो आगे चलकर तीर्थंकर बनेंगे। जैसे कि श्री कृष्ण है, रावण है, लक्ष्मण है, ये तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। तो जो भी 63 सलाका पुरुष के अंदर जन्म लेते हैं वो निश्चित मोक्षगामी जीव भविष्य में बनते हैं। संतान उत्पन्न होती है तो माता पिता और परिवार वाले बहुत कुछ उसके ऊपर आस लगाते रहते हैं कि मेरा बेटा ये होगा, बेटी ये बनेगी। लास्ट में 20-25 साल के बाद में वो दीक्षा ले लेता है तो उनको बहुत तकलीफ भी होती है। तो उसमें क्या उनको जो दीक्षा ले रहे हैं उनको दोष लगेगा? बिल्कुल दोष नहीं है। तो बच्चों को बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। शरीर का संबंध जो है वो केवल माता पिता ने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए जो क्रिया की थी, उस क्रिया से पुत्र की उत्पत्ति हुई है। वो पुत्र अपना पुण्य लेकर आया है, जो आपके यहाँ कुल में जन्म लेकर आया है, और वह ऐसा पुण्यवान जीव है कि आगे चलकर संयम को धारण करके और मोक्ष की मार्ग पर चलता है। वो आपका क्या, आपकी समाज का क्या, पूरे धर्म का नाम रोशन करता है और पूरे देश में आपके लिए भव्य से आगे बढ़कर ऊपर चलता है। तो आपको तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में एक ऐसी संतान ने जन्म लिया जो जिन धर्म में मुनि दीक्षा लेकर परमेष्ठिक पद पर प्राप्त करके अपने धर्म को गौरव प्रदान किया है। तो इसका अपने आप में गौरव महसूस करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कोई दोष कुछ भी नहीं लगेगा। तो 10 धर्म है, बहुत सी जगह पर उत्तम सोच को उत्तम सत्य के पहले भी बताया गया है, जबकि तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी जी ने सत्य धर्म की सबसे पहले व्याख्या की है, और साथ ही साथ जितनी पुरानी जिनवाणी की किताबें हैं उसमें सत्य धर्म का उल्लेख पहले आता है। लेकिन अभी अधिकांश जगह देखा गया है कि उत्तम सोच को सत्य के पहले स्थान दिया गया है। तो ये जो
संगति उत्पन्न होती है तो इसके अंदर कई जगह सत्य धर्म की पूजा पहले करते हैं और कई जगह शौच धर्म भी करते हैं। तो इसमें आचार्य उमा स्वामी जी ने जो लिखा है तो क्या हमारा वो उल्लंघन नहीं है? तो आचार्य उमा स्वामी मुनिनाथ ने 2000 साल पहले जो चतुर्पाद सूत्र लिखा है उसमें उत्तम क्षमा मार्ग आर्य शौच सत्य संयम तपस त्याग प्रत्यंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा ये सूत्र दिया है। इसका मतलब शौच धर्म उन्होंने पहले ही दिया है। तो आचार्य ने जो वर्णन किया है वही सत्य माना जाता है, वही प्रमाणित माना जाता है। इसलिए शौच धर्म ही पहले है, सत्य धर्म बाद में है। इसका दूसरा तर्क भी है कि कसाई क्रम से होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। हम क्रोध का त्याग करते हैं तो उत्तम क्षमा धर्म आता है, मान का त्याग करेंगे तो मार्दव धर्म आएगा, उसके बाद मायाचारी का क्षय करेंगे तो आर्जव धर्म आएगा, उसके बाद लोभ का क्षय करेंगे तभी उत्तम शौच धर्म आएगा। बिना लोभ को क्षय किए व्यक्ति झूठ बोलता है, सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए पहले शौच धर्म को अपनाकर व्यक्ति सत्य धर्म को अपनाता है। इस क्रम में पहले शौच उसके बाद ही सत्य धर्म आता है। चतुर्पाद सूत्र में भी शौच धर्म पहले लिया गया है। जिनवाणियों में कहीं कहीं शौच को बाद में लिया, सत्य को पहले लिया। तो जिनवाणियों में श्रावकों के द्वारा प्रिंट कराई गई, हेर फेर कर दिए गए तो उसमें माना जा सकता है। तो इसलिए हमें शौच धर्म ही पहले अपनाना चाहिए। आचार्य वर्तमान सारे जगह संघ में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां पर भी सत्य धर्म की पूजा का पहले वो लोग करते हैं और बड़ा मंदिर में हम लोग चलते हैं तो फिर आचार्य गुरुवर सामने सारे परंपरा के हिसाब से चलते हैं। वैसे सब जगह सोच पहले चल रहा है और जैसे आपने चार कसायों का बताया कि क्रोध, मान, माया, लोभ का वो प्रतिरूप है। लेकिन जब आचार्य गुरुवर यहाँ पर ये मेरा प्रश्न है कि जब वर्तमान सागर महाराज के संघ में सत्य धर्म की व्याख्या पहले की गई है और बाकी 11 सालों के अंदर में जैसे संघों के अंदर में शौच धर्म की व्याख्या पहले की गई है, तो ये हम लोगों के अंदर में हर समय मतभेद पैदा कर देता है। मेरा प्रश्न है पूजा तो दोनों की होनी है और प्राचीन आगम की प्रमाण है। वर्तमान के आचार्य, वर्तमान के मुनिराज उन आचार्यों का आधार लेते हैं, दोनों आचार्यों का आधार लेके बोला जाता है। तो आचार्य वर्तमान सागर जी ने किस अपेक्षा से बोला होगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस अपेक्षा से सत्य को बोला। लेकिन हम आचार्य कुमार स्वामी आचार्य को पहले मानते हैं कि जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है वही मान्य है। वर्तमान में आप कुछ भी बोलते रहो लेकिन प्राचीन आगम का ग्रंथ प्रमाण माना जाएगा। तो शौच धर्म ही पहले स्वीकार किया जाएगा। जय बोले पारसनाथ भगवान की। कल आपको कल्याण मंत्र स्त्रोत पढ़ना है। पारसनाथ भगवान की स्तुति जिसमें है ऐसा कल्याण मंत्र स्त्रोत आप इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको दही खाने का त्याग